करते हैं। वतन अजीज की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों का जिला बाजोड़ के इलाके दबरी में बारूदी सुरंग के धमाके में फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस के हमरा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बारूदी सुरंग से जा टकराई, जिसके नतीजे में FC के 2 जवान और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में कोहाट से ताल्लुक रखने वाले FC के 28 साला लांस नाइक मुदस्सर, कराची से ताल्लुक रखने वाले FC के सिपाही 26 साला जमशेद, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल समद और सिपाही नूर रहमान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। बाजोड़ के इलाके डबरी में पुलिस और FC का मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक धमाके में FC और पुलिस के 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि FC के लांस नाइक मुदस्सर और सिपाही जमशेद शहीद हुए। हादसे में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल समद और सिपाही नूर रहमान ने भी शहादत पाई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने जवानों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि वतन की सलामती की खातिर जान कुर्बान करने वालों पर पूरी कौम को नाज है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की महंगाई पर पूरी नजर है, महंगाई के जिनको बोतल में बंद कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने यह दावा किया। उनका कहना था कि अपोजिशन जुमा जुमा खेल रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने दायरे में रहकर एहतजाज किया और कानून हाथ में ना लिया तो एक्शन नहीं होगा। गुज़िश्ता 3 साल से नवंबर और दिसंबर में अपोजिशन एहतजाज करती है, लेकिन इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे। शेख रशीद का यह भी कहना था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बाहर निकाला तो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है पिछले 3 सालों से, और ये जुमा जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो एहतजाजी मुजाहरा किया, जो लोग गुर्बत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि Skoon.com है। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का 4था महंगा तरीन मुल्क बन गया। मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे ने 43 ममालिक में महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। नाकिस हुकूमती पॉलिसियां या आलमी सतह पर बहरान, पाकिस्तान महंगे तरीन मुल्कों में 4थे नंबर पर आ गया। महंगाई बैनुल-अक़वामी माशी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 मुल्क में 4थे नंबर पे है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महंगाई की शरह 4.3% है और भारत का नंबर 16वां है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई जनूबी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटाइन में है, जहां महंगाई की शरह 51.4% है। महंगाई के एतबार से तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहां महंगाई की शरह 19.6% है। ब्राजील 10.2% शरह के साथ तीसरे नंबर पर है। इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में महंगाई की शरह -0.4% है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने डॉलर महंगा होने के फवायद बता दिए। कहा रुपए की कदर गिरने और डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। IMF की डील सबके सामने आएगी। मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाली डील नहीं होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान, कर्जों का बोझ मजीद भारी, मगर गवर्नर स्टेट बैंक ने अनोखा फायदा बता दिया। मैनचेस्टर में तकरीब से खिताब करते हुए रजा बाकिर ने कहा कि रुपए की कदर गिरने और डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हुआ। मद्देनजर रखा जाएगा कि कितने लोग मुस्तफीद हुए। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है।
गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि IMF की डील सबके सामने आएगी, मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाली डील नहीं होगी। पाकिस्तान जल्द FATF ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी CPEC तर्ज के मुआहदे कर सकता है। रजा बाकिर ने दावा किया कि पिछले माली साल GDP ग्रोथ तकरीबन 4% रही। महंगाई के मुकाबले में आवाम की आमदन में भी 4% इजाफा हुआ। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। इजाफा सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा मामले पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मईशत की बहाली की नवीद सुना दी। ट्वीट में कहा कि माह सितंबर में गुज़िश्ता बरस की निस्बत बिजली की पैदावार में 7% इजाफा हुआ है। ये मुआशी सरगर्मियों की बहाली की अहम अलामत है। मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में पहले ही काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। गन्ने और कपास की फसलों के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। चिकन, बीफ और मटन का इस्तेमाल मुतवस्सित तबके के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने जहां हर तबके को मुतासिर किया है, वहीं कारोबारी अफराद भी मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है। सोल्जर बाजार में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ शेख। अब्दुल हफीज़, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने माशरे के तमाम जो तबकात हैं उनको शदीद मुतासर किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार की गोश्त मार्केट में। यहाँ पर जब हमने मालूम किया कि बीफ के क्या रेट हैं तो मालूम हुआ कि 400 रुपये से लेकर 800 रुपये तक फ़ी किलो गोश्त के रेट हैं, जिसमें अड्डी और बगैर अड्डी के गोश्त शामिल हैं। इसके साथ जो चिकन की कीमतें हैं वो 440 रुपये की कीमतों पर बरकरार हैं, जबकि जो मटन है वो 1400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम के साथ साथ यहाँ पर जो गोश्त फरोश हैं उनसे भी हमारी बात हुई। वो इस सूरत हाल में भी शदीद परेशान है। उनका कहना है कि पहले की निस्बत महंगाई बढ़ने के बाद उनका काम भी शदीद मुतासर हुआ है और 60% उनकी जो काम है उसमें कमी वाक़ हुई है। तो शहरियों से जब हमने बात की तो शहरियों का कहना है कि हुक्मरान जमात के जो अहम वज़रा हैं वो बजाय दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल के बजाय अगर वो महंगाई को कंट्रोल करें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई की वजह से किसान तबका भी मुश्किलात का शिकार है। खाद, बिजली, स्प्रे महंगी होने की वजह से किसानों के लिए काश्तकारी तक करना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुल्तान के इलाके मौजा अकबरपुर में किसानों के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर, अपडेट कीजिएगा। आज यहाँ बिल्कुल महंगाई की वजह से तकरीबन हर तबका ही मुतासर हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए किसानों की तो उनको भी महंगाई की वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि खाद, स्प्रे, बिजली महंगी होने की वजह से उनकी लागत है जो फसलात पे वो बढ़ गई है, लेकिन इसी आमदनी ना होने की वजह से काफ़ी वो फिनंशली माली मुश्किलात का उनको सामना है। मेरे साथ मौजूद है कुछ किसान से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि खाद, बिजली, स्प्रे महंगी हो गई है, कितना मुतासर हुआ है किसान तबका? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इस वक्त सवाए खुदकशी के और कोई रास्ता भी नहीं बचा। ये जो हालात चल रहे हैं इसमें जो खाद हमें 2500 रुपये मिलती थी आज 8000 रुपये मिल रही है। जो खाद हमें 1500 रुपये मिलती थी आज 4000 रुपये मिल रही है। जो फसल हम यहाँ काश्त करते हैं वहाँ पे हमारी लागत से 3 गुना ज़्यादा हमें नुकसान होता है। ये है हमारी आज की हुकूमत के हालात, इसलिए हम शदीद परेशान हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिए जी नाजरीन, जैसे कि सुनने का यही कहना है कि इतनी कीमतें बढ़ गई हैं खादों में कि खाद की जो बोरी पहले आती थी अब 2 से 3 हज़ार महंगी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिसंबर के वक्त में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। मामले खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भेज दिया गया है। सूबाई हुकूमत 15 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए तैयार है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हिदायत की कि तैयारी कर लें, इंशाअल्लाह जीत तहरीक इंसाफ की ही होगी। पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 2 मराहिल में होंगे। पहले मरहले में यूनियन काउंसिल, जबकि दूसरे मरहले में तहसील और ज़िला के इंतखाबात होंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजमत गुल मज़ाफ़ाती इलाके आरमड़ में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अजमत गुल, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतख़ाबात का ऐलान किया है। ऐलान होते ही मुकामी सतह पर तैयारी अभी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो जो बल्दियाती नुमाइंदगान से उनसे फिर मसाइल के हवाले से क्या तवक्कुआत रख रहे हैं। और ये बताएँ कि जो बल्दियाती इंतख़ाबात हो रहे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान है उस के हवाले से, आप मसाइल के हवाले से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? जी, बल्दियाती इंतख़ाबात का ऐलान पीटीआई गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव स्टेप है और ये पीटीआई का मंशूर भी था कि हम इख्तियारात निजी सतह पर मुंतकिल करेंगे। इस सिलसिले में हमारे जो लोकल छोटे-छोटे मसाइल होते हैं वो आवाम को उनकी दहलीज़ पर हल होने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये कि हम इलेक्टेड मेंबर्स से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने इख्तियारात निजी सतह पर जनरल कौंसल और नाज़िमीन जो इलेक्ट हो जाते हैं उनको मुंतकिल करें ताकि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल हो सकें। जी बिल्कुल, आपने मुकामी शहरी की जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़मत गुल तफसीलात से आगाह करने के लिए। जाम कमाल मसनद इक़्तिदार पर रहेंगे या वज़ारत आला को खैर बात कहना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अपनी ही पार्टी के नाराज़ अरकान की जानिब से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। खुद को वज़ीर आला के खिलाफ उनकी अपनी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पेश की। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान ने तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए कहा, वज़ीर आला जाम कमाल की खराब हुक्मरानी के बायस बदअमनी और बेरोजगारी बढ़ी। खराब कारकर्दगी पर वज़ीर आला को ओहदे से हटाया जाए। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए 33 अरकान ने हिमायत की, ताहम पेश होने के बाद तहरीक अदम एतमाद के एक और हामी रुकन लाला रशीद बलोच ऐवान में आए, जिसके बायस उनकी तादाद 34 हो गई। वज़ीर आला जाम कमाल अपनी हुकूमत बचाने के हवाले से और एतमाद नजर आए। कहा, तहरीक अदम एतमाद पहले भी बहुत देख चुके हैं। उन्होंने ऐवान में इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 65 है। तहरीक की कामयाबी के लिए 33 अरकान की हिमायत दरकार है। बलूचिस्तान असम्बली में हुक्मरान बीएपी के 12 अरकान ने अपने पार्लिमानी लीडर की तब्दीली के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी। दरख्वास्त में ज़हूर वलीदी को पीएबी का पार्लिमानी लीडर नामजद करने का मुतालबा किया गया। उधर इजलास के बाद अपोजिशन और नाराज अरकान ने बलूचिस्तान असम्बली के दरवाजे के सामने धरना भी दिया। नाराज हुकूमती रुकन ज़हूर वलीदी ने इल्जाम आयद किया कि उनके 4 अरकान को हुकूमत ने हब्स बेजा में रखा हुआ है। इस्लामाबाद से अहम खबर दे रहे हैं आपको। पीडीएम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर अपोजिशन जमातों में मशावरत का अमल जारी है और पीपल्स पार्टी से भी राब्ता किया गया है। बेहजाद सलीमी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बेहजाद सलीमी, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अब तक गुरेजा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ की हमेशा मुखालफत करती रही है, उसकी सोच में नुमाया तब्दीली सामने आई है। और ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून समेत पीडीएम में शामिल जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के आसन पर गौर शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का अमल भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीडीएम पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से भी बातचीत करेगी। इस हवाले से इत्तफाक किया गया है और अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद में गैर आईनी मुदाखलत न होने की यकीनदानी हासिल करने की भी ख्वाहिशमंद है। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है उसके नतीजे का भी इंतजार किया जा रहा है। इस हवाले से लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने न्यूज़ वन से गुफ्तगू करते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी तफसीली अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के नाराज हुकूमती अरकान और अपोजिशन वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ मुत्तहिद अरकान का अहम इजलास आज होगा। अरकान इजलास में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत न करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन पर आजम सवाती को तनकीद महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और 26 अक्टूबर को वजीर रेलवे आजम सवाती को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देने की सजा मुस्तरद कर दी है। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की जबान बोलने और गैर शफाफ इंतखाबात कराने का इल्ज़ाम आयद किया था। आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर डेंगू के वार मजीद तेज हो गए हैं। कातिल वायरस 3 जाने निकल गया। 24 घंटों के दौरान शहर से डेंगू के मजीद 266 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ चुका है। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर के अंदर डेंगू वायरस के नए 266 केस सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में रवां सीज़न जो डेंगू के कंफर्म केसेस हैं उनकी तादाद इस वक्त 5933 से तजावुज़ हो चुकी है। 3 अफराद जो हैं वो डेंगू बुखार के बायस गुज़िश्ता रोज़ जान की बाजी हार गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि हलाक होने वालों का जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है, जबकि रवां सीज़न अगर बात की जाए तो सूबे भर में 8331 डेंगू के कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। मरीज़ों का दबाव बढ़ता जा रहा है और बुखार में मुब्तला लोग जो हैं वो अस्पतालों की जानिब रुख कर रहे हैं, लेकिन बेड्स की किल्लत के बायस जिन अफराद में डेंगू की तशख़ीस हो जाती है उनको घरों को वापस जो है भेज दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अफजाल सही तफसीली अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू के हमले जारी हैं। मुतासर मरीजों की तादाद 2400 से तजावुज़ कर चुके हैं। जुड़वा शहरों में अब तक डेंगू से मुतासरा 9 मरीज लुक़माए अजल बन चुके हैं। इंतज़ामिया ने डेंगू के फैलाव में कमी का दावा कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के हमले जारी हैं और इस वक्त तक अगर मजबूत तौर पर बात की जाए रावलपिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स की, तो ये तादाद जो है 2000 से ज़ायद मरीज़ों की तादाद हो चुकी है। रावलपिंडी में ओली फैमिली हॉस्पिटल, इसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल और जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे ये मरीज़ लाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब, जो कि तर्जमान भी हैं और फोकल पर्सन है डेंगू के। उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं कि मजमूई तौर पर तो 2000 से ज़ायद तादाद है, लेकिन पोली क्लिनिक में इस वक्त क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कितने मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त? अभी 30 पेशेंट ज़ेर इलाज हैं डेंगू के और हमारे पास 50 बेड हैं। 20 बेड अभी भी हमारे पास स्पेयर पड़े हैं। तो अगर एक लास्ट वीक में हम देख रहे हैं कि जो ये जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रही, लेकिन एक सतह पे रुकी हुई है। तो हम जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू के हमले जारी। बहुत शुक्रिया सरदार हमें तफसीलात से आगाह। ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी आज एक रोज़ा दौरे पर काबुल जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की आला शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दौरा अफगानिस्तान तालिबान क़यादत की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज एक रोज़ा दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगानिस्तान के मसले पर रूस की मेज़बानी में बड़ी बैठक। शुरका ने नई अफगान क़यादत के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान ने क़याम अमन के लिए तालिबान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बात करेंगे कुछ मौसम की, तो मुल्क के पहाड़ी इलाकों में जाड़े की एंट्री के साथ ही मौसम सर्द हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा ठार। मैदानी इलाकों में दिन के वक्त गर्म, जबकि रात को सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।